बड़े धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान नवयुवकों ने पटेबाजी का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा के दौरान झांकियों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में छोटी दीपावली के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से हनुमान जन्मोत्सव मनाया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आश्रम पंचतीर्थी से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। आश्रम पंचतीर्थी में कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ईश्वर महाराज, स्वामी रामदेव महाराज, स्वामी राम नरेश महाराज, आचार्य मर्गेंद्र, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एवं पूर्व चेयरमैन संजय सुरमा ने भगवान हनुमान के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए की। इस अवसर पर स्वामी ईश्वर महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति पूजन की परंपरा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा के साथ ही कार्यक्रम मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी को इसलिए पूजते हैं कि वे हमारे पूजनीय हैं और शक्ति के स्वरूप हैं। उन्होंने रामायण काल में भी जिस तरह से दानवों का खात्मा किया और उनके बल के सामने अच्छे दैत्य कांपते थे, ऐसे पूजनीय भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाना वास्तव में हिंदू धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हमेशा राष्ट्र की भावना एवं समस्त जीवों की सुरक्षा व प्रकृति प्रेम को सिखाता है। सनातन संस्कृति धरती की श्रेष्ठ संस्कृति है, लेकिन अलग अलग काल में सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो विनाशकारी शक्तियां सक्रिय हुई हैं, उन विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए हमारे देवता, साधु संत, ऋषि मुनि एवं सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले योद्धाओं ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम के साथ संस्कृति को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि थाना भवन क्षेत्र वीरों की धरती है। सनातन संस्कृति को कहीं भी अगर हानि पहुंचाने का काम होता है तो वह हमेशा क्षेत्र के वीरों के साथ हैं। हाल ही में मंदिरों के पास खुले नॉनवेज होटल के मुद्दे को भी उन्होंने याद किया। कहा कि जिस तरह से समाज के वीरों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने संज्ञान लेकर उन्हें बंद करने का काम किया। कार्यक्रम में बोलते हुए स्वामी रामदेव महाराज एवं स्वामी राम नरेश महाराज ने सनातन संस्कृति की परंपरा और धर्म के प्रति आस्थावान रहने के लिए लोगों को उपदेश दिए। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बटेंगे तो कटेंगे जैसा संदेश से लोगों को संदेश देने का काम किया। कहा कि ना ही बटना है और ना ही घटना है, हमें हमेशा निरंतर संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। हिंदू धर्म में जहां शास्त्र विद्या को श्रेष्ठ माना गया है तो वहीं शस्त्र विद्या को भी अनिवार्य बताया गया है। यहाँ तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही एक साथ मिलकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर उन्होंने कहा कि साल 1980 से थाना भवन में हनुमान जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। उन्होंने इस अवसर पर स्वर्गीय नरेंद्र सैनी को भी याद किया और कहा कि उनके द्वारा थाना भवन में यह परंपरा शुरू की गई थी जो आज तक चली आ रही है। वहीं अखाड़ा प्रमुख वेदपाल सैनी का आभार व्यक्त किया जो नवयुवकों को अखाड़ा के माध्यम से शस्त्र विद्या देने का काम कर रहे हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत आश्रम पंचतीर्थी से होकर शामली बस स्टैंड, चौक बाजार एवं कस्बे के कई मार्गों से होते हुए दयाल आश्रम में समापन हुआ। इस अवसर पर जहां भगवान हनुमान, राम दरबार, भारत माता की झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो वहीं कार्यकर्ताओं एवं लड़कियों ने भी पटेबाजी एवं अलग अलग तरह के शस्त्र चलाते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए थाना भवन पुलिस एवं पीएससी बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विहिप कार्यकर्ताओं भारत भूषण शर्मा, शालू राणा, प्रदीप पुंडीर, हिमांशु शर्मा, संजय कश्यप, दीपक कुमार, मोहित तायल, कन्हैया सैनी, भगत वाल्मीकि, सचिन सैनी, दीपक लांबा आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। जब भी समाज के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई होती थी तो उस बुराई में अगर कोई कूदता था या किसी को बुराई को समाप्त करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती थी वो हनुमान जी को होती थी। चाहे माता सीता की खोज में जाना हो या लक्ष्मण के बेहोश आने पर संजीवनी बूटी लानी हो, ये सारे मामले उस समय तो और भी योद्धा थे
लेकिन पता था किसी और के द्वारा इसका समाधान नहीं होगा, कह रहे हनुमान जी हैं तो उन्हीं को भेजा गया। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, समाज के अंदर आप लोगों को जीना है, और जीने के लिए जहां बहुत कार्य होते हैं वो ये भी है कि समाज में एक पवित्र वातावरण बना रहे, और पवित्र वातावरण को बनाने के लिए पवित्र कार्य करने वाले जो होते हैं उनके कार्यों में बाधा बन करके आप लोगों को खड़ा होना है। क्योंकि गाड़ी बहुत रफ्तार से सड़क पर दौड़ती है, और वो गाड़ी तब तक दौड़ती रहेगी जब ड्राइवर को ये नहीं दिखाई देगा कि आगे ब्रेकर भी है। बुराई करने वाला बुराई करता रहेगा, लेकिन जब तक करेगा, जब तक बुराई के सामने खड़े होने वाला कोई योद्धा नहीं होगा। पंचायत वर्षों से मैंने देखी नहीं है, लाखों लोगों ने उस पंचायत में हिस्सा लिया, वो भी इन अखाड़ों के दम पर। अपनी जो गतिविधियां हैं, गांव-गांव में संघ की गतिविधि, विहित की गतिविधि, बजरंग दल की गतिविधि, अन्य हमारे हिंदू संगठनों की गतिविधि, हमारे संतों का आशीर्वाद, इसके कारण से राष्ट्रवाद पूरे क्षेत्र में कूट कूट के भरा है। और उसी का परिणाम है कि बहुत सुंदरता से इस उत्सव का हम लोग आनंद लेते हैं। और नौजवान भी वो जो एकदम पारंगत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, सीढ़ियन पे मैं बाज भिड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहा। ऐसे नौजवान जो पारंगत हैं शस्त्र में, यहाँ शास्त्र भी बैठा है और यहाँ शस्त्र में पारंगत लोग भी बैठे हैं। दोनों का समन्वय इस राष्ट्रीय शक्ति को, राष्ट्रवाद को सदैव मजबूत करने का काम करेगा। और हम सबका प्रयास है कि सब लोग मिल करके, और कहा भी है कि बटेंगे तो क्या बोला भी, एक नारा बड़ा चल रहा है देश में, बटेंगे तो यदि तमाम प्रकार के षड्यंत्र रहते हैं, लेकिन ना बटना है और ना घटना है। बटना भी नहीं है और घटना भी नहीं। तो सब लोगों को एक साथ मिल करके और मजबूती के साथ राष्ट्रीय विचारों को मजबूत करते हुए, जहां जहां भी संगठन का निर्देश होगा, जहां भी संगठन का आदेश होगा, और संगठन के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे।